लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इल्हम ओमर का जो स्टैंड है वो किसी से छुपा नहीं है और इस पर भारत ने औपचारिक रूप से एमईए से कहा था और इंडिया अलायंस के नेता, बल्कि आप प्रियंका चतुर्वेदी का उस समय का अगर ट्वीट उठाकर देख लें तो उन्होंने भी कहा है कि हमें कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए इल्हम ओमर से, जो पीओके के बारे में बात कर रही हैं और अलगाववादियों को कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा रही है और पाकिस्तान स्पॉन्सर ट्रिप पे पीओके जाती है। अब मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो इल्हम ओमर हो, चाहे वो बांग्लादेशी पत्रकार हो, सवाल ये है कि जो भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें मिल रहे हैं, और तालियां कौन बजा रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनका खालिस्तानी प्लान किसी से छुपा नहीं है। लोकेश जिंदल जी, क्या इस देश के टुकड़े वाकई करने में कांग्रेस की मंशा है? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, आपके पूरे वाक्य में अर्ध सत्य है। राहुल गांधी जी केवल इल्हान ओमर से नहीं मिले। राहुल गांधी जी दरअसल अमेरिका में एक यूएस डेलीगेशन जो कि ब्रैडली जेम्स शेरमैन जी ने करवाया था, उस वक्त 9 ऐसे यूएस लॉ मेकर से मिले। इनमें जोनाथन जैक्सन थे, रो खन्ना राजा कृष्णमूर्ति जो अपने प्रो इंडिया स्टैंड के लिए फेमस है, श्री थानेदार जिन्होंने फिर इंडियन अमेरिकन जो वहां रह रहे हैं उनके लिए स्टैंड लिया था, बारबरा ली, जीसस ग्रासिया, और उनमें से एक इल्हान ओमर है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कहना कि केवल राहुल गांधी जी केवल और केवल इल्हान ओमर से मिले, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वे एक यूएस डेलीगेशन से मिले, और अगर आप ऐसे एक डेलीगेशन से मिलने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस प्रति व्यक्ति से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो यूएस लॉ मेकर थी। दूसरी बात कि जो उद्देश्य है राहुल गांधी जी का वहां पर है इंडियन डायस्पोरा से मिलने का, यूएस और इंडिया के बीच में संबंध और गहरे बनाने का और एक डायलॉग और डेलिबरेशन शुरू करने का। इसमें मुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। हाँ, भाजपा की मंशा ये है कि कोई भी कार्य जो राहुल गांधी जी करते हैं उसे किसी तरह से देश विरोधी और भारत विरोधी दिखाकर किसी तरह से देश में जो है एक राहुल गांधी जी के प्रति नफरत पैदा करने का एक जो इनका आईटी सेल और इनका जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट करता है, ये पूरा पूरा झूठ पर आधारित है। और इसका झूठ कोई कैसे भी है? नहीं। इल्हान ओमर से मिले या नहीं मिले, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी इल्हान ओमर से मिले, हाँ या ना? वो राहुल गांधी जी के हाथ में नहीं है कि वो इल्हान ओमर से मिले या ना मिले। ऐसी क्या मजबूरी है कि पीओके और भारत के कश्मीर स्टैंड के खिलाफ जो बोले उनसे राहुल गांधी को मिलना पड़ता है, और ऐसे जर्नलिस्ट जो भारत के खिलाफ बोले उनसे उनको सेल्फी खिंचानी पड़ती है? ऐसी कौन सी बात है? हम जैसे भारत के पत्रकारों को तो उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, वहां के पत्रकारों के और वैसे लॉ मेकर्स के साथ वो मिल रहे हैं, और तालियां कौन बजा रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। मैं शहजाद पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, वो डेलीगेशन से मिले, सिर्फ इल्हम ओमर से नहीं मिले, यही एक डिफेंस है कांग्रेस के पास, आप मानते हैं? चलिए थोड़ा बदल देते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने उनके सिखों पर दिए गए बयान को एंडोर्स किया। आज पूरे दिन में ऑफिशियली कांग्रेस ने उसका खंडन किया है। ये तो उनके हाथ में है ना। मुझे ऑफिशियल जयराम रमेश 500 ट्वीट करते दिन में और 600 ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत करती है, एक ट्वीट दिखा दीजिए। दूसरी बात, जब एलओपी या प्रधानमंत्री किसी से भी मिलते हैं वो उनका विशेष अधिकार होता है कि उनके सामने जो डेलीगेशन आएगा उसमें कौन होगा नहीं होगा। ये डेलीगेशन वेटेड डेलीगेशन है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, और बाकी सब तो आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के विषय में, पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के विषय में, हिंदुओं को गाली देने के विषय में, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लाने के विषय में तो इल्हान ओमर ने बोला है। पता है, और एक बात बोलिए, निज्जर जो इंदिरा गांधी जी की हत्या को सही बताता है वो मारा गया, अब अननोन लोगों ने मार दिया, पता नहीं कौन मार के चले जाते हैं। एनीवेज, उसका दोष भारत पर डालकर कि निज्जर संत था, निज्जर एक कौम का फरिश्ता था, ये इल्हान ओमर बोलती है। मतलब सोचिए, आज भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इंदिरा गांधी के हत्यारे को बोलता है कि वो कुत्ते की मौत मरे तो हम खुश होंगे, और राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को जो उनको पीस का, शांति का दूत बताती है, उनके साथ खड़े, सीख फॉर जस्टिस के साथ खड़े। और तीसरी आखिरी बात मैं समाप्त कर लेता हूं, केवल उनसे थोड़ी मिले, जेरेमी कॉर्बिन से भी मिले हैं।
ये सेल्फी भी खिंचवाई है बांग्लादेशी पत्रकार के साथ, वो छोड़ देते हैं। आखिरी बात से मैं पूछना था, एलओपी के रूप में देखिए दो चरित्र। वाजपेयी जी जब एलओपी के रूप में गए तो जम्मू कश्मीर का पक्ष रखने गए, नरसिम्हा राव ने बोला तो वो चले गए, नरसिम्हा राव को ये मानते नहीं है। और आज का एलओपी वो है जो भारत के स्टैंड से अलग हटकर पाकिस्तान के स्टैंड को एंडोर्स करने वाली के साथ खड़े हो जाते। ये अंतर आया है और यही विडंबना है कि एलओपी के पद पर आकर वो पप्पू का मतलब मैं आपको समझना चाहता हूं। पप्पू का मतलब बन चुका है कि परवेयर एंड प्रोपोगेटर ऑफ प्रोपोगेंडा अनलिमिटेड बन चुके हैं। ये पप्पू बन चुके हैं राहुल गांधी। इसीलिए जिस प्रकार से सिखों के बारे में भी झूठ, 5 इंस्टेंस बता दो जहां पर सिख की पगड़ी उतारी गई और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये भी बोल दिया। अब भाटी जी बैठे हैं लाल गमछा लगा के, बताइए भाटी जी, रिजर्वेशन अंबेडकर जी का खत्म करेंगे और किया भी है। एएमयू जामिया में किया है, कर्नाटका में किया है। सवाल यही है भाटी जी, भारत को नीचा दिखाने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों के साथ राहुल गांधी की दोस्ती है, मिल रहे हैं उनसे अमेरिका में, और इस देश में सिखों के बारे में उन्होंने क्या कहा उस पर तो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान भी देख लिया है और पढ़ भी लिया है। और ये जो रिजर्वेशंस, आरक्षण के बारे में जो कहा, मैं पूछना चाहती हूं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप और जो अलायंस पार्टनर्स हैं आपके लब सिले हुए हैं, कुछ आपके मुंह से नहीं निकलता आपके देश के खिलाफ, हम सब के देश के खिलाफ जब इस तरह का काम होता है? नहीं, हमारे लब आज़ाद हैं, बिल्कुल सिले हुए नहीं हैं। और हमारे जहाँ देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, केवल बोलना नहीं, देश को जान देने की ज़रूरत भी पड़ेगी, खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश में न्यायिक व्यवस्था लागू करने के लिए। इल्हान उमर का जो पीओके पे स्टैंड है, उसके साथ कोई नहीं है देश से, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। खालिस्तान पर जो पन्नू का स्टैंड है, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के लिए या किसी विपक्ष के नेता के लिए ये कह देना कि वो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जानी पहचानी कल्चर है, संस्कृति है, इनकी कार्यशैली है। ये विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये दोनों बयानों को गलत कोट कर रहे हैं। ना तो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात की है, ना राहुल गांधी ने ये कहा है कि भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने की मनाही है या कड़ा पहनने की मनाही है। वो दोनों बातें जो कह रहे थे, जब आप विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। दोनों बातें उन्होंने सही कही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। और एक अच्छे नेता को, जनप्रिय नेता को, देश की चिंता करने वाले नेता को ऐसे विषयों पर बोलना चाहिए। और राहुल गांधी कहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ के सांसदों से बात कर रहे हैं, कहीं मजदूरों से बात कर रहे हैं, कहीं भारतीयों से बात कर रहे हैं। ये एक नेता को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, अनुभव इकट्ठे करने चाहिए, ताकि देश और दुनिया के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो सके। अनुभव उनसे ही इकट्ठा होता है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं।